राजधानी जयपुर में राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा ने बताया कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती में 3000 पदों की संभावित वृद्धि की बात सामने आई थी, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं को आशा की किरण दिखाई दी। लेकिन राज्य सरकार द्वारा मात्र 1100 पदों की वृद्धि कर इस विश्वास के साथ छल किया गया। ये निर्णय युवाओं के हित के विपरीत है। फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 23 जून से 4 जुलाई और नेट यूजीसी परीक्षा 21 जून से 30 जून, इन दोनों राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तिथियां आपस में टकरा रही हैं। हजारों छात्र ऐसे हैं जिनकी दोनों परीक्षाएं हैं। ऐसे में वो किस परीक्षा को दें और किसे छोड़े, ये सरकार की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। मनोज मीणा ने कहा कि हमारी राज्य सरकार से ये मांग है कि फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की तिथि को कम से कम 3 महीने आगे बढ़ाया जाए और पद वृद्धि को पारदर्शिता के साथ बढ़ाकर 3000 पदों से ज्यादा किया जाए। अगर सरकार इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो हम लाखों अभ्यर्थियों के साथ राज्यव्यापी आंदोलन को बाध्य होंगे। हमारा उद्देश्य टकराव नहीं, समाधान है, लेकिन युवाओं के भविष्य से समझौता हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा का आयोजन करा रही है उसको सरकार पोस्टपोन करे, और उसके पीछे के हमारे तर्क और जो कारण है वो ये है कि एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर का भी कोई शेड्यूल नहीं आया, उसका ना कोई एग्ज़ाम हुआ, और एग्ज़ाम जो 23 जून से हो रहा है तब तक संभव भी नहीं है कि उनका रिजल्ट आ सके, उनके एग्ज़ाम लग सके। तो पहली बात तो उन बच्चों के साथ में न्याय होना चाहिए। ऐसे लाखों बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में बैठने से वंचित रह जाएंगे। दूसरा, नेट यूजीसी का एग्ज़ाम भी उसी समय क्लैश कर रहा है, तो उसके कारण से भी इनको एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो पोस्टपोन करके छात्रों के साथ में न्याय करना चाहिए। और तीसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि इसमें पद वृद्धि के चलते जो सोशलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जिन कैटेगरियों में जो पद बढ़ रहे हैं, चाहे 1 बढ़ो 2 बढ़ो, लेकिन उस समय उनमें 0 पद थे। आज अगर बच्चे उनमें फॉर्म भरना चाहें तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सबके साथ न्याय हो और इस एग्ज़ाम को 3 महीना स्थगित करके आप इसमें 5000 पदों पर पद वृद्धि करके इस एग्ज़ाम का आयोजन कराओ, नहीं तो लाखों बच्चे आज इसमें बैठने से वंचित रह जाएंगे। सरकार ने पहले फॉर्म भरवा लिए, आज सरकार कह रही है कि 23 जून तक आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप नहीं बैठ पाओगे। रिजल्ट आना, एग्ज़ाम लगना ये छात्रों के हाथ में नहीं है, ये विश्वविद्यालयों की व्यवस्था होती है, इसमें छात्रों का कोई गुनाह नहीं है। तमाम छात्र ये चाहते हैं, राजस्थान के जितने भी तैयारी कर रहे हैं, कि इस एग्ज़ाम को स्थगित किया जाए, और इसीलिए आज हम सरकार से प्रेस वार्ता करके मीडिया के माध्यम से हमारी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले। शिक्षा मंत्री से भी हम मिले हैं और अब हम अभियान भी शुरू कर रहे हैं। अधिकारियों से भी मिलेंगे, नेताओं से भी मिलेंगे और सबसे मिलके अपनी बात रखेंगे। और 3 दिन अभियान चलेंगे हमारे, चिट्ठी लिखो अभियान, नेता पकड़ो अभियान, अधिकारी पकड़ो अभियान, और उसके बाद हम आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो बड़ा संवेदनशील है और सरकार को विचार करना चाहिए, और सरकार विचार नहीं करती है तो फिर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहे। राजस्थान के पूरे युवा इस बात को कह रहे हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, तो युवा तो कह रहे हैं और सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार नहीं मानेगी तो 3 साल बाद वोट भी तो लेने हैं, फिर ये युवा भी तो नहीं मानेंगे ना, फिर सरकार कहाँ जाएगी। तो युवा माने, युवाओं के लिए सरकार है, सरकार इनके लिए काम करे, तो इनकी बातों पर संज्ञान लेना पड़ेगा। और सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो युवा जवाब भी देना जानता है, और ये तो न्याय उचित मांग है। या तो आप उन बच्चों के फॉर्म नहीं भराते उस समय, और ये आपने फॉर्म भरवा लिए, तो उन्हें एग्जाम में बैठने से आप वंचित नहीं कर सकते। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई सारे एमएलए ऐसे हैं राजस्थान में जिन्होंने कहा, विश्वविद्यालयों को लेटर पैड पे ये जानकारी दी, महंत बालकनाथ हो चाहे एक ललित जी हो, उन्होंने उस समय कहा था कि ये एग्ज़ाम जो विश्वविद्यालय की हो रही है इनको पोस्टपोन किया जाए। तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ये नहीं पता कि आप क्या लिख रहे हो। बाद में इन एमएलओ ने कहा है, जनप्रतिनिधियों ने, कि हमसे गलती हो गई, हमने गलती से लेटर लिख दिया। आप कैसे जनप्रतिनिधि हो, आपको ये नहीं पता आप कौन सी मांग कर रहे हो। ये देखिए आप मांग, 4 एमएलए इसमें नाम है, ये कह रहे हैं कि बच्चों ने गलती से हमसे लेटर लिखवा दिए, एग्ज़ाम जो ये विश्वविद्यालय की एग्ज़ाम है, जो ये एमए फाइनल ईयर बीएड की एग्ज़ाम है, इसको स्थगित करने को लेकर हमसे गलती हो गई। एक तो इसमें महंत बालकनाथ है जो सीएम बनने का दावेदार था, कह रहा था मैं सीएम बनूंगा, सीएम बनूंगा। आप सीएम बनने की बात कर रहे हो महंत बालकनाथ जी,
आपको ये तक नहीं पता कि आप अपने लेटर पैड पे क्या लिख रहे हो, बच्चे आपसे क्या लिखवा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो आप देखिए कि जनप्रतिनिधियों का क्या हाल है, क्या समझ है, कुछ भी आप लेटर पैड पे लिख के दे देते हैं। चलो ये तो एक इन्होंने स्थगित का मामला लिखा है, कल कोई ऐसा मामले को लिख के दे दिया जो पूरे भारत में विवाद हो जाए तो ठीक थोड़ी है। एक बार पूरी जानकारी करनी चाहिए, तभी चीज़ें लिखनी चाहिए। और तमाम तर्क सारे सबूत हमने दिए। और पहले एक नियम चलता था कि एग्ज़ाम के रिजल्ट से पहले आपका जो विश्वविद्यालय है, जो डिग्री है आपकी हो जानी चाहिए, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन अब परीक्षा से पहले, तो ये भी इन्होंने बदलाव करा है, ये भी ठीक नहीं है। और पहले सरकार ने, आरपीएससी ने नेट यूजीसी के चलते कई बार एग्जाम में बदलाव किए हैं।